वो हम फील करेंगे ओम्स लॉ को। किस चीज को? ओम्स लॉ को। ध्यान से एक एक बात को समझना। क्या है ओम्स लॉ? आज सीख के जाओगे, मतलब फील करके जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, साइड में आपको बाबा ओम दिखाई दे रहे होंगे, जिनकी एक प्यारी सी थ्योरी है, ये भी आप पढ़ लो पहले। ठीक है, और बाबा ओम को एक बार हाथ जोड़ करके नमस्ते बोलो। अब आगे के कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा चलो, इसके पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है जरा देखो, मेरे पास एक सेल है। ठीक है, ये सेल जो है 1.5 वोल्ट का है। आई होप आपको दिख रहा हो, या आप देख लेना। ये सेल कितने वोल्ट का है? 1.5 वोल्ट का। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर 1.5 वोल्ट एनर्जी स्टोर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? स्टोर्ड एनर्जी इन अ बैटरी और सेल। तो ये 1.5 वोल्ट का जो सेल है, इसके अंदर 1.5 वोल्ट की एनर्जी स्टोर है। ठीक है, ये सेल मैंने अपनी घड़ी से निकाला है। समझो, बहुत टाइम पहले लगाया था, धीरे 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 खत्म, घड़ी ने चलना बंद कर दिया। अब हुआ क्या, जरा ध्यान से समझना। क्या है कि हम टॉर्च जलाते हैं। साइड में आपको एक टॉर्च दिखाई दे रहा होगा, जिसकी रोशनी कम होती जा रही है। ठीक है, फिर नया सेल डाला, फिर उसकी रोशनी बढ़ गई। ध्यान से उस टॉर्च को देखो, हो क्या रहा है बेटा? इसके अंदर 1.5 वोल्ट की जो एनर्जी है, ठीक है, जैसे ही हमने इसको एक टॉर्च में डाल दिया, इसकी एनर्जी धीरे 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 यूटिलाइज हुई। पहले 1.5 वोल्ट, अब जो एनर्जी इसकी यूटिलाइज हो रही है, जो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, जो इसके अंदर है ना एनर्जी स्टोर्ड है, वो एनर्जी अब लाइट एनर्जी में यूटिलाइज हो रही है। समझ रहे हो? टॉर्च जलाया, लाइट एनर्जी में यूटिलाइज हो रही है। तो हो क्या रहा है कि इसके अंदर की एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। पहले जो ये 1.5 वोल्ट था, 1.5 वोल्ट था, अब धीरे धीरे इसके वोल्टेज डाउन हुआ। 1.5 वोल्ट की एनर्जी धीरे धीरे 1 वोल्ट हुई, फिर 0 पॉइंट समथिंग, फिर 0 पॉइंट समथिंग, और करते करते इसकी एनर्जी अंततः जब खत्म हो गई, तब इसने करंट प्रोड्यूस करना बंद कर दिया। पता होगा ना, सेल के अंदर क्या होती है? केमिकल एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सेल का डिटेल आप 11th-12th क्लास में पढ़ोगे, अभी नहीं। तो बस आप इतना समझो कि आपके पास जो भी बैटरी है या सेल है, वो जितने वोल्ट का है, उसके अंदर उतनी एनर्जी स्टोर है। ठीक है, अब जरा ध्यान दो। जैसे जैसे सेल की एनर्जी डाउन होती चली गई, ठीक है, टॉर्च की रोशनी कम होती चली गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे वोल्टेज डाउन हो रहा है, वोल्टेज क्या है? स्टोर्ड एनर्जी। जैसे जैसे वोल्टेज डाउन हो रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाउन हो रही है। अब जब ये पूरी की पूरी एनर्जी खत्म हो गई, इसकी 1.5 वोल्ट खत्म, हमने क्या काम किया कि फिर से एक सेल डाला। ठीक है, और जब फिर से सेल डाला, तो फिर से टॉर्च की रोशनी ज़्यादा हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे इसकी वोल्टेज एनर्जी बढ़ रही है, ये ज़्यादा करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, और जैसे जैसे इसकी एनर्जी खत्म हो रही है, ये कम करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, अब ज़रा समझो, अगर हमने ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी ले ली, तो भाई ज़्यादा करंट देगा। क्या इस बैटरी से आप अपने घर के पंखे चला लोगे? बड़े वाले पंखे, टीवी चला लोगे? नहीं चल पाएगी। उसके लिए आप इन्वर्टर, बड़ी बैटरी को लेते हो, जो ज़्यादा वोल्ट की होती है। ज़्यादा वोल्ट होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी स्टोर है, और उस एनर्जी से फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगी, जिससे कि आप अपना सारा काम कर लोगे। अब मान लो कि अगर आपका इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर थी, उन सब का आपने यूटिलाइज कर लिया, पंखे चलाने में, लाइट जलाने में, टीवी देखने में। तो एनर्जी क्या हुई? एनर्जी खत्म तो नहीं होती है, एनर्जी कन्वर्ट होती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है,
तो इसी चीज़ को देखते हुए बाबा ओम इन्होंने कहा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फील हुआ कि जितनी इसमें एनर्जी स्टोर होगी उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा, और जैसे जैसे एनर्जी डाउन होगी वैसे वैसे करंट भी डाउन होगा। इसी चीज को ओम ने कहा कि जैसे जैसे इसकी एनर्जी डाउन होगी वैसे वैसे करंट भी डाउन होगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसका मतलब आपको पता होगा कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो ध्यान में रखना कि जैसे जैसे इसकी एनर्जी डाउन होगी वैसे वैसे करंट भी डाउन, और जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाओगे, नया सेल लगाओगे, वैसे वैसे करंट भी बढ़ जाएगा। तो ये मतलब होता है, समझ रहे हो? बजरंग की थ्योरी को देखो कि द करंट थ्रू अ मेटेलिक एलिमेंट प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स। कितना? जो इन दोनों एंड पे ठीक है, जितना करंट ड्रॉ हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके यानी कि इस तार को, हमने एक तार को जोड़ा है, इस तार में जितना करंट फ्लो हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इस सेल के। ठीक है, जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होगी वैसे वैसे करंट भी कम होगा। क्लियर? प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जरा ध्यान से समझो। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हम रिमूव करने के लिए, ठीक है, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। जो कांस्टेंट हमारा क्या है? आर है, उसे मल्टीप्लाई करते हैं। आर क्या है? आर एक रेजिस्टेंस है। आर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। साइड में पिक्चर देखो, अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर, ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। तो इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे।